Sorry, video was interrupted. So India's glorious maritime heritage comes with trade, culture, navy, diplomacy. नेवी एंड डिप्लोमेसी रह गया था। तो मगध नेवी, चाणक्य अर्थशास्त्र, राजेंद्र चोल, छत्रपति शिवाजी महाराज, चोल एंड चेरा, इन लोगों की नेवी बहुत फेमस है। देन मेघवर्मन एंड शैलेंद्र डायनेस्टी से डिप्लोमेसी डॉक्यूमेंटेड है। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर रिक्लेमिंग मैरिटाइम हेरिटेज, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, प्रोजेक्ट मौसम एंड नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान सागरमाला प्रोग्राम, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। नाउ जैसे कि अजंता पेंटिंग्स में कौंडिन्य जहाज दिखाया गया था, वैसे ही अदर क्या चीज़ें हैं जो अजंता केव्स में हैं, पेंटिंग में है। सो देयर इज बोधिसत्वास का वज्रपाणी चित्र है, मंजूश्री है, पद्मपाणी है। वज्रपाणी बुद्धास पावर, मंजूश्री बुद्धास विजडम, पद्मपाणी बुद्धास कंपैशन। देन डाइंग प्रिंसेस है। देन चालुक्यन किंग पुलेशन सेकंड है। शिबी जातक कथा, जब शिबी राजा शिबी अपना मांस कबूतर को ऑफर करते हैं। देन मातृ पोषक जातक, अनग्रेटफुल पर्सन सेव्ड बाय एन एलिफेंट, डिस्क्लोजेस इट्स लोकेशन। नाउ द एम्बलम्स एंड नेम्स। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया एक प्ली को ऑनरिंग द लेगेसी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। तो इस एक्ट का क्या काम है? एम्बलम्स एक्ट। इट प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सर्टेन एम्बलम्स। एम्बलम्स क्या क्या हो सकते हैं? एम्बलम, सील, फ्लैग, इंसिग्निया, कोट ऑफ आर्म्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। स्कोप कहाँ है? अक्रॉस इंडिया एंड इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड एज वेल। देन प्रिवेंशन किस किस का है अंडर दिस एक्ट? नेशनल सिंबल्स का आप यूज़ नहीं कर सकते, की पर्सनालिटीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस का आप नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन, मिशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, IOC, फीफा, इंटरपोल, ICAO, UN, WHO, यूनेस्को एट्सेट्रा, भारत स्काउट्स, रामकृष्ण मिशन एट्सेट्रा, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, चक्र, इंडियन फ्लैग, मेडल्स, गांधी, शिवाजी, प्राइम एंड प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स, सेक्रेटेरिएट एट्सेट्रा, इन सब का कवरेज होता है अंडर दिस एम्बलम्स एक्ट। नाउ AGAMs, अगम्स, अर्चक, अर्चकार्स, जो कि अर्चक माने पुजारी होता है, तो ये भी प्रीस्ट ऑफ टेम्पल हैं। इनको तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है मद्रास हाई कोर्ट कमेटी को कि आप आइडेंटिफाई करो अगमिक टेम्पल को नॉन अगमिक टेम्पल से। अगम क्या है? पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर है, रिचुअल नॉलेज कन्वे करते हैं। ये मैनुअल है फॉर द टेम्पल मैनेजमेंट। वर्शिप मेथड 3 है, रिचुअल यानी कि तंत्र, सिंबॉलिक चार्ट यानी कि यंत्र, वर्बल सिंबल्स यानी कि मंत्र। तो तंत्र, यंत्र, मंत्र। नॉलेज, मेडिटेशन, रिचुअल एंड वे ऑफ वर्शिप आर ज्ञान, योग, क्रिया, चर्य। देन वैष्णव, साइव और शाक्त तीनों में डिवाइड है आगम्स, एंड दे डोंट डेराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम वेदास बट वैदिक इन स्पिरिट एंड कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है आगमास की? ईश्वर संहिता, नारद पंचतंत्र, स्पंद प्रदीपिका एंड महानिर्वाण तंत्र। कैलाश मानसरोवर 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है। इंडिया चाइना की पहली बार ये रिज्यूम हुई है पीपल टू पीपल एक्सचेंज आफ्टर पेंडेमिक एंड LAC स्टैंड ऑफ। कौन सा था? डोकलाम था। देन लिपुलेख पास और नाथुला पास, इनसे 2 राउट्स हैं जहाँ से यात्रा टेक प्लेस करती है। कैलाश मानसरोवर 2 चीज़ें हैं, कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक। होली पिलग्रिमेज है टू द कैलाश एंड मानसरोवर लेक। एंड वेस्टर्न हिमालयन रीजन, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में पड़ती है। हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 120वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं हम। पुणे में इसकी स्थापना हुई बाय गोखले, देवधर, पटवर्धन एंड द्रविड़। मेंटोर किया गोखले ने गांधी को, एंड टू सर्व द नेशन, ये इसका मिशन है। एंड ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन सेक्टेरियन है। वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। तो मोंडिया कल्ट में आपका यूनेस्को द्वारा पहला वर्चुअल म्यूजियम दिखाया गया है। ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इलिसिट ट्रैफिकिंग को ये शोकेस करता है, हाईलाइट करता है। और भारत के कौन कौन से आर्टिफैक्ट हैं यहाँ पे? नटराज एंड ब्रह्मा, लॉर्ड शिव इन कॉस्मिक डांस एंड ब्रह्मा इन ललितासन रिप्रेजेंटिंग विजडम क्रिएशन। देन शारदा स्क्रिप्ट, फर्स्ट एवर एग्जीबिशन
to show the ancient script originating in Kashmir by Kashmiri Pandit in Chinar Book Festival. Then Brahmic family of script writing system used to write Sanskrit, it was used. एंड कश्मीर हिमाचल पंजाब में फ्लरिश हुआ और गणेश स्टैचू में आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलती है एंड उमा महेश्वर स्कल्पचर में भी देखने को मिलती है. देन 8th and 9th सेंचुरी की बात करें सो ये डेवलप हुई है. एंड शारदा पीठ टेम्पल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है. ये पेज हो गया है हमारा पहले. अपेंडिक्स 2 हिस्टोरिकल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, मुजीरिस एंड पुम्फुहार. मुजीरिस मालाबार कोस्ट केरला में है. 1st सेंचुरी BC में काम करता था. काफ़ी स्पाइस ट्रेड यहाँ से बहुत अच्छा होता था. ब्लैक पेपर ब्लैक गोल्ड कहा जाता था. प्लाइनी द एल्डर्स राइटिंग में ये मिलता है. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन माने रेड सी में ये मिलता है वर्णन इनका. देन पुम्फुहार कावेरी पत्तनम नाम है इसका. एंशियंट चोला पोर्ट सिटी है ये. कावेरी रिवर पे है, तमिलनाडु में है. सेकंड कैपिटल थी चोलास की. देन पर्ल और स्पाइस और टेक्सटाइल्स का यहाँ से व्यापार होता था. और इसका डिस्क्रिप्शन मणिमेखलाई में भी मिलता है. सत्तरनार ने जो लिखी थी संगम पीरियड में. नाउ कुछ और नाम देख लेते हैं. सो दिस इज गुजरात बरगया भड़ूच, महाराष्ट्र कल्याण सोबरा चौल दाभोल विजयदुर्ग राजापुर, कर्नाटका में मंगलौर, केरला में मुंशिरी एंड टिंडिस, तमिलनाडु में पुम्फुआर कावेरीपत्तनम, कोरगई तोंडी एंड निरपेय्यारू, पुंडुचेरी में अरिक्कामेडू एंड आंध्र प्रदेश में घंटाशाला मोटुपल्ली मछलीपट्टनम, ओडिशा में चरित्रपुर पलूरू दंतापुर एंड कलिंगपट्टनम एंड वेस्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति तमलुक. नाउ द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक and it is about traditional harvest and new year festival in India. कश्मीर में शिशुर संक्रांत, HP में माघसाजी, उत्तर प्रदेश में खिचेरी, असम में बिहू, मणिपुर में साजिबू चेरियोवा, वेस्ट बंगाल में पोइला बैशाख एंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका में उगाड़ी, तमिलनाडु में विशु पोंगल, केरला में मकरविलक्कू विशु एंड महाराष्ट्र गोवा में गुड़ी पड़ुआ, पंजाब में लोहड़ी बैशाखी एंड कश्मीर में शिशुर संक्रांत. दैट्स इट. नाउ मकर संक्रांति उत्तरायण मोस्ट कॉमन नाम है ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया. एंड चेती चांद इसको न्यू ईयर फेस्टिवल को सिंधी कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया कहते हैं. दैट्स इट. नमस्ते. दिस इज इट विद कंप्लीट कल्चर. अगली बुक हम करेंगे मैप्स थ्रू न्यूज ज्योग्राफी.